पुलिस जमान पाक के अंदर दाखिल हो गई, कारकुनान की मज़ाहमत जारी, मजीद नफरी तलब। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन भी पहुंच गए। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल, कई गिरफ्तार। जमान पाक का घेराव कर लिया, घर के अंदर शेलिंग, तमाम रास्ते बंद, फजाई निगरानी शुरू कर दी गई। तहरीके इंसाफ ने तोशाखाना में वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। वकील अली बुखारी कहते हैं कि दरख्वास्त को एतराजात के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। मुल्जिम को पकड़ने आए हो और कत्लेआम करके जाओगे। अवाम की जंग लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अवाम ने साबित करना है इमरान खान के बगैर जदोजहद जारी रहेगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, कई शहरों को बंद कर दिया गया। मीडिया चैनल्स को कॉल्स करके जमान पाक की कवरेज से रोका जा रहा है। मुराद सईद का ट्वीट लिखा, हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है, कैंप्स उखाड़े जा रहे हैं। एक बोगस केस की आड़ में जमान पाक में हमले किए जा रहे हैं। इनका मकसद गिरफ्तारी नहीं, इमरान खान को कत्ल करना है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।